सब रख लिया, तेरा कुछ रहा तो नहीं? ठीक है, बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है ना, आज आंवला नवमी है, तो आप लोगों के साथ आंवला नवमी का और आयु की स्कूल जाने के बाद मेरी जो दिनचर्या होती है ना, उसका व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप फ्रेंड आपको अच्छा लगेगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को फुल वॉच करना। आप लोग वॉच नहीं करते हो, स्किप कर करके देखते हो, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो आयु स्कूल चल गया, और ये भी नहीं है घर पे, वो भी गाड़ी लेके स्कूल की बस लेके गए हैं। तो नल चल रहे थे, तो मैंने फटाफट पानी का पाइप लगा कर आई, गैस साफ़ किया, और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ अपने लिए काली चाय। आयु के स्कूल जाने के बाद है ना, मैं अपने लिए एक कप काली चाय बना के ज़रूर पीती हूँ, जो अच्छी होती है। और अपने लिए चाय भी रखी हूँ, फटाफट पानी भी भर रही हूँ। तो देखा ना, दुबले होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप दौड़ दौड़ के काम कर सकते हो, और मैं भी कर लेती हूँ। मैं बहुत दौड़ दौड़ के काम करती हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय हो गई है, तो बहुत दौड़ दौड़ के काम करती हूँ। सुबह के समय है ना, टाइम ही नहीं होता यार। सुबह के समय इतना काम होता है ना, कि सोचती हूँ मैं कि कब जल्दी से जल्दी ये सारा काम निपट जाए और मैं फुर्सत हो जाऊँ, पर होता ही नहीं है। और मैंने ना रात के बहुत सारे बर्तन रखे थे, तो सुबह ढेर सारे बर्तन भी साफ़ किए। और ये देखो, मैं ना रात में इसलिए बर्तन नहीं मांजती, क्योंकि ये जो कीड़ा है ना, ये कीड़ा हमारे बहुत परेशान करते हैं। अधिकतर है ना, बर्तनों में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मेरी चाय भी बन चुकी है, तो आइए आप भी मेरे साथ गरम गरम चाय का मज़ा लीजिए। और फिर चलते हैं। तो मैंने यहीं पर चाय भी रख दी और साथ में तो पानी पीती हूँ। और ये देखो, ये कीड़ा मैंने अभी भगाया था ना, फिर चिपक गया। तो ये कीड़े का यही होता है, इसलिए मैं रात में अधिकतर बर्तन साफ़ करती ही नहीं, क्योंकि बर्तन साफ़ करके रखो और ये वापस से चिपक जाते हैं ना, तो फिर मुझे बहुत गंदगी लगती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि रात में ना जूठन धो के रख देती हूँ, फिर सुबह के ही समय बर्तन साफ़ करती हूँ। और फिर ये भी घर पे नहीं रहते, तो कभी कभी वो भी लेट आते, फिर सब लेट खाना खाते। और ये वाली जो मेरी बेला है ना, ये बेला इतनी अच्छी हो गई थी जो बागोड़ पे लगी है, पर उसको गैया ने पीछे की साइड से मुँह डाल डाल के, सोचो मेरी पूरी बेला खा गई। और मेरा फेस देखो कितना गंदा हो रहा है ना, बहुत डल हो रहा है, बूढ़ी हो गई हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। और अब मैं भर लेती हूँ फटाफट पीने का पानी, क्योंकि नल का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नल है ना, जरा में चले जाते। और मैं पानी भर ही रही थी। अधिकतर है ना, मैं पीने का पानी भरती हूँ, और हमारे दूध वाले दादा आते। अधिकतर मेरे साथ यही होता है, फिर मुझे ना सब छोड़ के और भागना पड़ता है पानी भरने के लिए, सॉरी दूध लेने के लिए। है ना, सब फसल असल सब खराब हो रही है। धान खराब हो रही है। धान, अच्छा हाँ। तो आप लोग बोलोगे कि जी कितना पानी फेंक रही है, मुझे भी ना बहुत दुख होता है पानी फेंकने में। पर क्या है कि पीने का पानी तो यार सारा पानी फेंक फेंक के ही भरना पड़ता है ना, मेरी इच्छा नहीं होती ज़्यादा पानी वेस्ट करने की। और यहाँ पर फिर मैंने गगरा कचड़ी भर ली, फटाक से मटका भर लेते हैं। और अब मैं आई हूँ, तो हमारे आयु भैया के जो स्कूल के ड्रेस है ना, वो सारे धोने में ले जाती हूँ। आजकल के बच्चे ना बिल्कुल भी गंदे कपड़े नहीं पहनते, तो मैं सारे ले जाती हूँ, कपड़े गला देती हूँ फटाफट। फिर उसके बाद उस वाले रूम की सफाई करूँगी। तो फ्रेंड कम से कम 3-4 जोड़ी हमारे आयु के कपड़े हो गए थे। हमारे आयु कितने कपड़े निकलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। मतलब रात में जो पहन के सोता है वो अलग, फिर सुबह उठ के स्कूल जाता है एक जोड़ी वो हो जाती, फिर आके जो पहनता है वो, फिर अगर कभी कोचिंग जाता है फिर उसका मन होता है चेंज कर लेता है वो। ऐसे 3-4 जोड़ी हमारे आयु के कपड़े हो ही जाते हैं। पर यह था कि आज ना सिर्फ आयु की ही ड्रेस थी धोने की, इनके कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। और आयु के है ना, मैं कपड़े गला कर आई, और उतने देर में ये आ गए, तो ये कहने लगे कि चाय बना दो। तो अब मैं इनके लिए चाय बनाती। तो मेरे घर है ना, अधिकतर बर्तन का ढेर यही लग जाता है कि मैं मेरे लिए चाय बना के पीती हूँ, फिर ये आ जाते हैं। और मैं कभी सोचती हूँ ना कि ये आए, जब दोनों की चाय बनाऊँगी तो फिर वो आते ही नहीं है चाय पीने के लिए। इसलिए मैं मेरी चाय बना लेती हूँ, उनके लिए नहीं रुकती हूँ। और उनके लिए मैंने चाय रख दी, और अब है तो इस वाले रूम की सफाई कर लेते। तो 2-3 दिन से ना बहुत ही बारिश हो रही, कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। तो जो सूख गए हैं ना पंखे के नीचे, उनकी मैं घड़ी कर देती हूँ, रात में मैं कपड़े अंदर डाल लेती हूँ, और जो कपड़े गीले हैं ना उनको मैं बाहर डाल दूँगी।
तो फ्रेंड मेरा हाल देखा, और हमारे घर है ना एक न्यू मेंबर आने वाला है, तो ये उसी की तैयारी हो रही है, उसी के कपड़े सूख रहा है। अभी पके नहीं, बताओ जे कच्चे है। थोड़े इसमें निकाल लो। तो फ्रेंड आज है ना आंवला नवमी, और ये जो आंवले हैं ना ये हमारे यहाँ के पेड़ के हैं। मैं इसका पेड़ भी दिखाऊंगी आपको अगले वाले ब्लॉग में। मैंने ब्लॉग शूट किया था पर उसको एडिट नहीं कर पाई, सॉरी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ये है ना तोड़ के लाए हैं, सेट किया, ले जा रहे हैं। आज आंवला नवमी है तो थोड़े से आंवले इसमें से मैंने भी निकाल लिए अपने लिए। और अब मैं आ गई हूँ तो फटाफट इस वाले रूम की सफाई करती हूँ। तो बताओ इतना काम करने के बाद भी ना अक्सर मेरे घर में ना इनकी और मेरी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो अधिकतर मेरे से बोलते हैं कि तू काम चोर है, तू बहुत आलसी है, तू काम नहीं करती है। तो इस तरीके से ना हमारे घर में बहुत लड़ाई हो जाती है, और मुझे ना फिर बहुत तेज़ गुस्सा आती है। और सही बताऊँ ना तो मेरे मायके वालों से कोई भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, सब यही बोलते हैं कि ये बहुत काम करती है, बहुत मेहनती है। पर पता नहीं क्यों हमारे जो पति लोग होते हैं ना उन्हीं को हम अधिकतर कामचोर और आलसी समझ में आते हैं। तो अधिकतर हमारी लड़ाई है ना इसी पे से होती है। क्या होता है कि जब मैं काम करती हूँ ना तब ये होते नहीं, और जब भी मैं थोड़ी देर लेटती हूँ ना मेरी कमर में दर्द होने लगता है। तो मैं जब भी थोड़ी देर लेटती हूँ ना तो वो आ जाती है। तो फिर उनको बस यही लगता है कि ये बहुत कामचोर है, बहुत आलसी है, काम नहीं करती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है यार। घर का काम करने के बाद मन तो होता ही है ना दोपहर में कि हम थोड़ी देर रेस्ट करें, आराम करें। तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और फिर एक कारण ये भी है ना कि हमेशा से हमारा शरीर एक जैसा थोड़ी ना होता है। 3 बच्चे होने के बाद हालत तो डाउन होगी ही होगी ना। और फिर ऊपर से गांव का माहौल, जबकि ऐसा नहीं है। जो काम मुझे नहीं आता था ना वो काम भी मैंने यहाँ पे किया है। मैंने मेरे मायके में कभी चूल्हे पे रोटी नहीं बनाई, पर मैंने यहाँ पर चूल्हे पे रोटी भी बनाई। मैंने यहाँ पर लिपाई भी की। मैंने यहाँ पर हर एक वो काम सीखने की कोशिश की है जो मुझे नहीं आता था। उसके बाद मुझे इतना सुनने को मिलता है ना, फिर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आती है। और खैर छोड़ो, फिर अब उसके बाद है तो मैंने फटाफट इस रूम की सफाई की। और सफाई करने के बाद है तो बर्तन का ढेर लग गया है, तो जाके पहले फटाफट बर्तन साफ़ करूँगी। सूख से गए हैं ना, अजीब से हो गए। तो हमारे यहाँ के ना गिरे वाले ये 4-5 नारियल रखे थे, तो मुझसे तो छिलते बनते नहीं, तो मैंने इनसे ही छिलवाए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते छिलने में ना, इनको बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने इनसे नारियल नारियल छिलवाए, सॉरी। और उतनी देर में फिर मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। और फिर फटाफट है तो आयु भैया की स्कूल की सारी ड्रेस वगैरह सब धुल गई है। तो बस अब मुझे नहाना है, और नहा के तो फिर मैं मंदिर जाऊंगी। तो मंदिर भी है ना मैं कभी कभी जा पाती हूँ, रोज़ नहीं जा पाती। क्योंकि जिस दिन घर में अगर ज़्यादा काम होता है ना तो फिर काम से फुर्सत होके और बस फिर खाने वाने में लग जाती हूँ, घर की पूजा करके। तो आज गुरुवार है तो पोछा नहीं लगना था, इसलिए मैं मंदिर चली जाऊँगी। और आयु के कपड़ों से फुर्सत हुई, फिर मुझे याद आया कि अरे थोड़ा सा चावल का आटा रखा है, तो उसको भी मैं छानी लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना धनौरिया हो गया। आटा ख़राब नहीं हुआ है, सिर्फ धनौरिया चढ़ गए हैं। और वो धनौरिया चढ़ गए ना उसकी भी बहुत लंबी कहानी है। तो नहीं तो कभी आटा ख़राब नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट चावल का आटा छाना, थोड़ा सा मक्के का आटा रखा था, वो सारा आटा छाना। और ऐसे काम में ना नहाने से पहले ही होते, क्योंकि नहाने के बाद ये सारे काम करने की इच्छा नहीं होती। नहीं तो नहाने के बाद करो ना तो पूरे कपड़े गंदे हो जाते सफ़ेद सफ़ेद। तो इसलिए मैंने नहाने से पहले फटाफट इनको और छान लिए। तो फ्रेंड मैंने नहा ली, और अब सबसे पहले मंदिर चलते हैं। तो मैं आ गई मंदिर, और ये जो छोटा सा आंवले का पेड़ यहाँ लगा है तो यहीं पे पूजा करेंगे। आंवले के पेड़ हमारे घर भी लगे, दो दो लगे, पर वहाँ इतना कचरा हो रहा है ना, तो कचरे के कारण हमने वहाँ पूजा नहीं की। नहीं तो साल पे हमने वहीं पर आंवले के पेड़ की पूजा की थी। तो फ्रेंड आंवला नवमी का व्रत रखते कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर है ना आंवले के पेड़ के नीचे ना लेडीज खाना लेकर आती हो, फिर बैठ के खाना खाते हैं आंवले के पेड़ के नीचे, ये ज़रूर मुझे पता है। और यह सुहाग का सामान भी चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारा सुहाग का सामान चढ़ाता है। मैया
पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम सिर्फ नॉर्मल आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा लगाते और दीपक लगाते, बस इतना ही करते हैं। और ये हमारे यहाँ का मंदिर है। और जब मैं मंदिर में गई ना तो मंदिर बहुत गंदा हो रहा था। तो मैं जब भी मंदिर में जाती हूँ और मंदिर गंदा दिखता है ना तो मेरा मन नहीं होता पूजा करने का। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं मंदिर साफ़ करूँ, तो मैं ना अधिकतर मंदिर ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर हाथ धोने के लिए पानी भी रखा था, तो पहले मैंने मंदिर साफ़ किया, फिर बाद में पूजा करूँगी। सब लोग घी, दूध, दही, सब हर प्रकार का मीठा वगैरह सब चढ़ाते हैं ना, तो भगवान जी के पास चीटा चीटा हो जाते हैं। और बहुत से लोग नंगे पैर भी आते हैं, तो जल वगैरह चढ़ाते हैं, तो है ना पैर ही पैर उछल जाते हैं। और फिर बहुत सारे फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले है ना मंदिर साफ़ करती हूँ। मैं मंदिर में गई और मंदिर गंदा दिखा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर भी तो साफ़ सुथरा है, तो मुझे मंदिर भी साफ़ करना चाहिए। और हमारे यहाँ सभी करते हैं। हमारा ये जो मंदिर है ना, ये फेमस है, पशुपतिनाथ का मंदिर है। यहाँ पर है ना आजू बाजू से मतलब बहुत पब्लिक आती है, इतनी लेडीज़ आती है ना, सुबह 4-5 बजे से चालू हो जाते हैं। तो हमारे मोहल्ले की जितनी भी औरतें ना, जिनको भी दिखता है कि मंदिर गंदा सा है, तो सभी मिलके पूजा साफ़ कर लेते हैं। जिसको भी मतलब मंदिर दिखा गंदा और वो साफ़ कर लेते हैं। तो आज आखिरी में मैं आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी मंदिर साफ़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मंदिर साफ़ किया, उसके बाद में फिर भगवान जी की पूजा की थी। और फ्रेंड मुझे ना खाना बनाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि आयु का टिफ़िन जो मैंने बनाया था ना, तो आयु के टिफ़िन में मैंने रोटी का पोहा बनाया था, तो बहुत सारा रखा था, तो मैंने सोचा वही खा लेंगे अगर ये भी आ गए तो। इसलिए फिर मैंने अच्छे से भगवान जी सब साफ़ किए। यहाँ के जो चावल, मूंग की दाल वगैरह जो भी हम चढ़ाते हैं ना, तो यहाँ ढेर लग जाता है, तो वो सारा मैंने साफ़ किया। मुझे पानी मिल गया डब्बा भर के। तो और जब भी हमको भगवान अकेले में मिल जाते हैं ना, तो फिर मन होता है बस यहीं पे बैठे रहते और खूब पूजा पाठ करते। मुझे तो यही लगता है, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो मेरा मन होता है सिर्फ मैं भगवान के सामने बैठे रहूँ, अपनी सारी परेशानी, सारी चिंता फिक्र सब छोड़ के, और बस भगवान में ही मन लग जाता है मेरा। फिर मैंने फटाफट पूजा की और अब हम चलते हैं थोड़ी देर में घर। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर ना मैं भगवान जी से मांग रही थी, बताना तो नीचे, पर मैं भगवान से मांग रही थी कि भोलेनाथ मेरे जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं आए कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। हमेशा मुझे ऐसा बनाना कि मैं सबको देने वाली बनूँ, मैं सबको दूँ, पर मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ सिर्फ तेरे अलावा, तेरे दर के अलावा हम किसी पे के आगे हाथ नहीं फैलाऊँ। ऐसा दिन कभी नहीं